जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन की कोई भी साधना जो है बगैर शक्ति के साधना के पूरी नहीं हो सकती है। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको उस पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, नवरात्र में माँ की प्रिय वस्तुओं में पान का स्थान सबसे प्रमुख है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बिना पान के हमारा वो अनुष्ठान संपूर्ण ही नहीं होता है। नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से जुड़े उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ धन लक्ष्मी भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं कि इस नवरात्रि पान के कौन से उपाय करके माता को प्रसन्न करके अपनी झोली खुशियों से आप भर सकती हैं। ये उपाय करके आप भी लाभ उठाइए, साथ ही अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों को भी शेयर करिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शक्ति की आराधना के इस पर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं से जुड़े उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्र में पान के पत्तों के कुछ उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये उपाय। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए आप 5 पान के पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। यानी अष्टमी के दिन आप इन पान के पत्तों को माँ को समर्पित करें और नवमी के दिन उसको एकत्रित करके धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी बहुत ही शीघ्रता से दूर होगी और धन के आवक भी बढ़ेंगे। दोस्तों, वैसे तो 9 दिन की नवरात्रि के सभी दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, परंतु यदि शुक्रवार का दिन जो है माता रानी के लिए बहुत ही विशेष होता है। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में आप हर दिन माँ को पान, सुपारी, बताशा, लौंग अर्पित करते हैं। इसके साथ ही यदि आप पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को आप अर्पित करते हैं जो है शुक्रवार के दिन, और इस बार बहुत ही सुंदर संयोग है कि शुक्रवार को अष्टमी और नवमी दोनों का योग बन रहा है। तो इस दिन यदि आप इन उपायों को करते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपको इसका लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा को यदि आप जो है पान के पत्ते पर जो है गुलाब की पंखुड़ी आप रखकर माता को अर्पित करते हैं तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नवरात्रि के बाद इन पान के पत्तों को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दे। यानी जिस दिन आप माता रानी के जवारे और कलश वगैरह जो है विसर्जित करते हैं जो है उस दिन आपको उसके साथ में ही इन पत्तों को भी आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। माँ दुर्गा शीघ्र ही आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी कामना अतिशीघ्र पूरा करेंगी। दोस्तों, अगला उपाय है कि नवरात्र की पूजा में पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर पान का बीड़ा बनाएं और माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस बीड़े में चूना और कत्थे का प्रयोग ना करें। इस उपाय को करने से आपको हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप के ऊपर बहुत कर्ज है, लंबे समय से आप कर्ज जो है चाह कर भी आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये उपाय बहुत ही जो है लाभकारी साबित होगा आपके लिए। यदि काफी समय हो गया है और आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपकी कमाई भी बढ़ेगी, धन के आवक बढ़ेंगे और जल्दी आपको अपने कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी।
दोस्तों अगला उपाय है कि नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार है और उसमें आप जो है ज़्यादा सफल नहीं हो रहे हैं, उसमें तरक्की नहीं हो रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये उपाय है कि पान का ये उपाय आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। नवरात्रि में जो है 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को चढ़ाएं और रात को इस पत्ते को अपने सिरहाने जो है रख करके सो जाएं। ये उपाय आपको निश्चित रूप से व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाएगा। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे आप जो है इसको रख दे जो है। अगला उपाय है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से जय श्री राम लिखकर मंदिर में जाकर हनुमान जी के हाथ पर रख दे। और जो शनिवार को सुबह 11 बजे तक नौमी लगी हुई है, तो इस दिन आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन से जुड़े हर प्रकार के वैवाहिक कष्ट दूर होते हैं। ध्यान रखें कि पान के इस पत्ते को भूल कर भी हनुमान जी के चरणों में आपको नहीं चढ़ाना है। अगला उपाय है कि पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दे। बरसों से यदि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है तो वो जरूर पूरी होगी। यदि आपके मन में कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है और नहीं वो पूरी हो रही है, तो यदि आप इसको अष्टमी या नवमी के दिन आप इसको करते हैं तो आपकी जो है इच्छा जरूर पूरी होगी। जल में प्रवाहित करते समय माता रानी से अपनी इच्छा जरूर बताएं और उसे पूरा करने की उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों जिन लोगों का व्यापार मंदी में है, आगे तरक्की नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, वे 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें। और यदि इन 9 दिनों में आप ये काम नहीं कर पाए हैं तो आप अष्टमी और नवमी के दिन इस उपाय को जरूर करें। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय तय कर ले, माँ दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नता पूर्वक आशीष प्रदान करेगी। ये उपाय आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। नवरात्रि के षष्ठी तिथि से नवमी तक भी आप कर सकते हैं। षष्ठी से नवमी तक प्रतिदिन एक ही समय पर यह उपाय आपको करना है जो है। दोस्तों यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको देखते ही आपके प्रति कोई आकर्षित हो या आपके कामों से आपके प्रति वो आकर्षित हो, तो नवरात्रि में 4 बजे से 6 बजे के बीच माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर के पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक पहले माँ दुर्गा को लगाएं, फिर वही तिलक अपने ललाट में आप लगा लें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में भी वृद्धि होगी। आप जो भी बात 4 लोगों के समक्ष रखेंगे उसमें आपकी बात को इम्पोर्टेंस मिलेगी और आपकी बात जो है लोग मानेंगे भी। दोस्तों यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है, तो नवरात्रि में पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्र में दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर दे और हर दिन घर से निकलते समय उसका आप पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार या रविवार को परिवार के सभी सदस्य पान का सेवन जरूर करें। इस नवरात्रि में अष्टमी रविवार जो है वो अष्टमी शुक्रवार को पड़ रही है और जो है शनिवार के दिन अष्टमी और नवमी और दसवीं का संयोग बन रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। इस दिन आप पान का सेवन जरूर करें। यदि आप संतान के अभिलाषी हैं, आपकी गोद सुनी है, तो इस बार माता रानी आपकी गोद अवश्य भरेगी। बस उसके लिए आपको श्रद्धा विश्वास के साथ ये छोटा सा आपको उपाय करना होगा। नवरात्रि में जो है अष्टमी या नवमी के दिन जो है आप और पंचमी और सप्तमी में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं कि 9 पान के पत्ते आपको माता रानी को अर्पित करना है और 9 सुहागन संतानवती स्त्री को, जिनके पास संतान है, उनको आपको सुहाग की सामग्री के साथ उनको आपको ये भेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर आपके लिए। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।